गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको स्केल नंबर 9 करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरा भी हौसला बढ़ता है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, और लाइक शेयर भी करेंगे। तो काम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ध्यान से देखना है और समझना है। एलिवेशन वही चीज़ आ गई, सिर्फ आपको यही चीज़ देखनी है एलिवेशन में। ठीक है, जब साइड की बारी आएगी तो आपको सिर्फ यही चीज़ देखनी है, और जब प्लान की बारी आएगी तो आपको सिर्फ यही देखना है बेटा। ठीक है, ये इसका मेथड होता है। पेपर डिवीज़न में आपको पहले भी करवा चुका हूँ, हर बार करवाता हूँ, इस बार भी करवाऊँगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा। एलिवेशन में 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा नज़र आएगा। ठीक है, 4x4 का ये पाया, 4x4 का ये पाया, 4x3 का ये पाया। ये ऊपर से देखने पे 3 नज़र आएगा। ठीक है, साइड से देखने पे एलिवेशन में ये 4 नज़र आएगा। ठीक है, फिर 6x2 सेंटीमीटर का ये फट्टा नज़र आएगा। ठीक है, ये फट्टा और ये पाए चारों तरफ लगे हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर साइड में 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा नज़र आएगा, 4x4 का पाया, 4x4 का पाया। ठीक है, समझ में आ रहा है। 4x4 का ये पाया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर 6x2 का ये फटा। अब ये फटियाँ भी लगी हैं 3, तो इनका गैप भी 3 सेंटीमीटर है पाए और इस फट्टी के बीच में। ठीक है, फिर इस 3 सेंटीमीटर की ये फट्टी है 3x2 की, फिर 3 सेंटीमीटर गैप है, फिर 3x2 की ये फट्टी है, फिर 3 सेंटीमीटर गैप है, 3x2 की ये फट्टी, और फिर 3 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, प्लान में आपको सिर्फ यही फट्टा नज़र आएगा। जब इस फट्टे को निकालेंगे आप, ये चारों पाए। ठीक है, ये वाली फट्टी 2 सेंटीमीटर, ये वाली फट्टी 2 सेंटीमीटर, ये वाली फट्टी 2 सेंटीमीटर, ये वाली फट्टी 2 सेंटीमीटर नज़र आएगी। ठीक है, फिर इन फट्टी को भी निकालोगे तो ये 3-3 सेंटीमीटर की 3 फट्टियाँ इस तरह से नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। समझ में आ गया। और ये फट्टी भी नज़र आएगी ऊपर से, तो जो सेंटर में आई होगी वो इस तरह से 3 सेंटीमीटर की फट्टी ये नज़र आएगी 3x4 की। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब काम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब मैं जूम कम कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी शीट नज़र आए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का ऊपर फट्टा। ठीक है, एलिवेशन और साइड दोनों में नज़र आ रहा है तो दोनों में ले लो। अब आपके समझ में आ चुकी होगी। अब हम एक साथ काम शुरू करते हैं, एलिवेशन साइड प्लान तीनों का, ताकि स्केल आपकी जल्दी बन करके तैयार हो जाए। ठीक है,
ये सॉरी, मैंने आपको पेपर डिवीज़न करना नहीं बताया। चाहो तो मैं समझा सकता हूँ दोबारा, या शुरू कर ही देता हूँ। हाशिया लिया हमने सबसे पहले। हाशिया लेने के बाद लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, 50 प्लस 29 सेंटीमीटर कितना हो गया? 79, ठीक है, ये ले लिया। आगे जो बचा उसके 3 बराबर भाग कर दिए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। एक भाग हम उठा करके यहाँ लेंगे, ये लाइन, ठीक है। उससे बाद लंबाई, ये लाइन ले ली, एक भाग लंबाई, ठीक है। दूसरा भाग उठाया, ये लाइन, एक भाग लंबाई, दूसरा भाग चौड़ाई ली 29 सेंटीमीटर, और ये लाइन ली, ये वहीं पे मिलेगी जहां आपका तीसरा भाग था, ठीक है। फिर इस कॉर्नर से शुरू किया था, इसी से नीचे की तरफ जाएंगे, बयालीस 20 60, ठीक है। 71 सेंटीमीटर काटा। नीचे जो बचा उसके 5 बराबर भाग कर दिए, ठीक है। 2 भाग उठाए एक साथ, 2 उठाने हैं, इसको मिलाया, हाइट 42 सेंटीमीटर, दो भाग काटे, 2 भाग काटने के बाद हाइट ले ली 42 सेंटीमीटर, ठीक है। एक भाग लिया 42 काटने के बाद, मिला लिया। इस तरह से 2 भाग ऊंचाई, एक भाग आगे, फिर चौड़ाई ले ली, चौड़ाई बेटा वहीं पे मिलेगी जहां से नीचे से 2 भाग आपके पास बचते थे, ठीक है। इस तरह से पेपर डिवीज़न हो गया। अब मैं पेपर डिवीज़न पक्का करके बताता हूँ आप, ठीक है बेटा। इस तरह से खाने पक्के कर लिए और एक्स्ट्रा काम आप रब कर देंगे, ठीक है। इसको रब करने के बाद आपके पास ये 4 खाने बच जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और अब करते हैं आगे का काम शुरू। 2 सेंटीमीटर का जो फट्टा ऊपर कहा था, निशान लगाया, निशान लगाया, मिला दिया, ठीक है। फिर वो कहता है 4 बाई 4 के पाए, इसको भी बेटा मिला लेना है, इस तरह से, ठीक है। 4 बाई 4 के पाए,
ठीक है, समझ में आ गया। चार, 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 चार। ठीक है, ये पाए लगा लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग 4 सेंटीमीटर, चलो छोड़ो, हम जो है आपको समझ में नहीं आएगा अभी, हम एलिवेशन ही बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर का वो फट्टा नीचे जो लगा था। ठीक है, इसको भी मिला लो। ठीक है, फिर वो नीचे कहता था 10 सेंटीमीटर छोड़ के ऊपर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये नज़र आएगा एलिवेशन में। ठीक है, अब साइड बनाओ, वही 4 बाई 4 के पाए। ये प्रोजेक्शन बेटा इस विकर्ण तक ले आने हैं डॉटेड खींच के। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ये। ठीक है, 10 बाई 4 का ये पाया। इस तरह से। ठीक है, साइड में वो कहता था फटियाँ भी नज़र आ रही हैं, वो भी बना लेनी है, तो वो 3 3 छोड़ के थी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी निशान लगा लेने हैं।
ठीक है। अब इनको मिला लेना है इस तरह से, और इसका प्रोजेक्शन भी नीचे गिरा दो। 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 देख लो कितने प्रोजेक्शन गिर गए अब इस तरह से। इसका प्रोजेक्शन भी नीचे गिरा दो। ठीक है, इस तरह से आपकी एलिवेशन और साइड बन के कंप्लीट हुई। लेकिन मैंने कहा था कि वो फट्टियाँ भी नज़र आएंगी, ये पाए भी नज़र आएंगे। ठीक है, ये फट्टी, इस फट्टी के प्रोजेक्शन यहाँ नज़र आएंगे, तब 4 फट्टी पूरी होंगी ये, और इस फट्टी के प्रोजेक्शन यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो जो फट्टी पहले हमें यूँ नज़र आ रही थी, अब वो कैसे नज़र आएगी? ठीक है, थोड़ा समझाता हूँ। ये फट्टी यहाँ पे ऐसे लगी थी, ठीक है, ऐसे नज़र आ रही थी, लेकिन साइड से देखने पे ये कैसी नज़र आ जाएगी? बिल्कुल इस तरह से, यानी कि सिर्फ ये चीज़ नज़र आएगी। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसी तरह से नज़र आएगी। ठीक है, तो इसका साइज़ क्या है? 6x2। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? कहाँ तक लेनी है ये भी देख लो। अभी ये जो 6 वाला प्रोजेक्शन था, ये लगभग अंदर की तरफ डॉटेड 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, इस तरह से डॉटेड लगाना है। ठीक है, वही 2 सेंटीमीटर इस तरह से। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन भी नीचे, इसका प्रोजेक्शन 6x2 का नीचे, और इसको भी इसी तरह से नीचे ले आना है। ठीक है, यहाँ पे भी अभी मैं और भी बताऊंगा कुछ आपको, प्लान के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी। ठीक है, अब प्लान में तो आपको पूरा फट्टा नज़र आ रहा है जैसा मैंने समझाया था। ठीक है, अब हम इस फट्टे को निकालेंगे तो हमें क्या क्या नज़र आएगा? पाए 4x4 के। ठीक है, तो वो किस तरह से? 4 सेंटीमीटर इस तरह से नीचे डॉटेड ले लेना है। चार ही इधर ले लेना है इस तरह से डॉटेड। ठीक है, समझ में आ गया? और इधर भी इसी तरह से 4 डॉटेड
4 डॉटेड। ठीक है, यही 4 का प्रोजेक्शन अब इधर को गिर जाएगा और चारों पाए आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे भी ये 4 पाए आपके कंप्लीट हो गए। अब फट्टियों का प्रोजेक्शन 2-2 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये भी ले लेना है। पाया टू पाया डॉटेड। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से पाया टू पाया। ठीक है, अब यही 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी, यही प्रोजेक्शन पाया टू पाया। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर का ये प्रोजेक्शन पाया टू पाया डॉटेड। ठीक है, इस तरह से आपको नज़र आएगा ये। ठीक है, उससे बाद आपका काम, इस फट्टी की प्रोजेक्शन यहाँ और यहाँ नज़र आएंगे, क्योंकि ये 2 लगी हैं, सिर्फ सिंगल ये है, तो ये नीचे आ जाएगी ये फट्टी। तो जो सेंटर में होगी ये खाली, ये फट्टी, ये खाली, और ये प्रोजेक्शन आपका पूरा नीचे उतर जाएगा इस तरह से डॉटेड। जो सेंटर की फट्टी है वो इस तरह से आ जाएगी। इस फट्टी का प्रोजेक्शन इधर गिर गया। अब इस फट्टी के प्रोजेक्शन दोनों साइड इधर गिरेंगे, तो इनका साइज़ वही था 4x4। तो ये पूरा डॉटेड आएगा इधर। ठीक है, और ये इधर डॉटेड आएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये फट्टियाँ इधर भी नज़र आ रही थी, तो यही प्रोजेक्शन नीचे की तरफ डॉटेड इस तरह से बढ़ जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, यही डॉटेड इस तरह से नीचे बढ़ जाएगा, यानी कि ये फट्टियाँ इधर भी लगी हैं और इधर भी लगी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन फट्टियों के प्रोजेक्शन यहाँ और यहाँ गिरेंगे, तो वही 3-3 सेंटीमीटर। तीन, 6, ठीक है, पहली फट्टी का प्रोजेक्शन सिर्फ इसी के अंदर डॉटेड और इसके अंदर डॉटेड। दूसरी फट्टी का प्रोजेक्शन इस फट्टी के अंदर और इस फट्टी के अंदर डॉटेड। अगली फट्टी का प्रोजेक्शन इस फट्टी के अंदर, सिर्फ इस फट्टी के अंदर। अब ये सेंटर वाली थी। ठीक है,
तो इसको कंप्लीट ले लो। इस पट्टी का प्रोजेक्शन, इसको भी पूरा ले लो। ठीक है, इस पट्टी का प्रोजेक्शन, ये सिर्फ इन पट्टियों के अंदर, और इस पट्टी का प्रोजेक्शन। सभी प्रोजेक्शन गिर गए अब आपके, सिर्फ इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये फटियाँ आपको किस तरह की नज़र आ रही हैं, अब आपको इरेज करना होगा। जैसे ये खाना खाली है, ये फटी रहेगी। ठीक है, इरेज करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये फट्टी ऊपर वाली जो है चारों तरफ लगी है। वैसे बता रहा हूँ, एक फट्टी ये, एक ये और एक ये, एक फट्टी ये, एक ये और एक ये 3 फट्टियाँ हैं, देख लो, 1 2 3। ये खाली गैप है, ये खाली गैप है, ये खाली गैप है और ये खाली गैप है। इस तरह से आपकी स्केल बन करके कंप्लीट हुई। ठीक है, अब आप एलिवेशन, साइड, प्लान, प्रोजेक्शन लिखेंगे। प्लस मैं आपको हर बार बताता हूँ, पेपर को सजावट का ढंग, सेंटर पॉइंट निकाला, इस तरह से। पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये सभी स्केलों में करना है आपने। इस तरह से। ठीक है, सेंटर पॉइंट निकाला, सेंटर पॉइंट निकाला चारों तरफ। ठीक है, इस तरह से इसको इसके साथ मिला देना है। और इसी से अगर आप एरो का निशान बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी में। जैसे ये है, साथ साथ में ही। ठीक है, डॉटेड, डॉटेड खूबसूरत भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। बस इससे बाद आपको मैंने स्केल कार्ड बनाना बताना है, हर बार बताता हूँ। आप लोगों की वीडियो भले ही लंबी बन जाती है, लेकिन आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट नया है, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लंबी वीडियो बन जाती है। आप भी ध्यान से देखिए। एक बार आपको स्केल अगर समझ में आ जाती है तो आउट ऑफ सिलेबस भी अगर आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कागज़ की बांट, सजावट, इस तरह से नंबर मिलते हैं इनके भी। कोई भी चीज़ ये नहीं समझनी है आपने कि फालतू में है। ये देखिए, सजावट होगी। अब हाइट कितनी सेंटीमीटर थी?
45 सेंटीमीटर लिख दिया। लेंथ कितनी थी? 50 सेंटीमीटर, सॉरी, हाँ जी 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी थी? 29 सेंटीमीटर। पैमाइश आपकी इस तरह से होगी। एलिवेशन साइड प्लान लिख दिया। स्केल कार्ड बनाने का ढंग, इसके नीचे 6 सेंटीमीटर ले लेना है आपने लाइन, ठीक है। 3 सेंटीमीटर नीचे 6.25 ले लेनी है, और 3 मिलीमीटर और नीचे 3 मिलीमीटर लेने हैं ये खाने, 6.5 ले लेनी है, ठीक है। इसको मिला लेना है इस तरह से। 6 सेंटीमीटर यूँ, 6 मिलीमीटर नीचे की तरफ, 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगा देने हैं, ठीक है। और इनको भी मिला लेना है, ठीक है। अब वही न्यून कोण लेकर के डॉटेड, ठीक है। इसके 5 समान भाग कर देने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। लिख देना है 1 2 3 4 5। 5 को 1 सेंटीमीटर के साथ मिला करके इस तरह से पांचों को लाइन ले लेनी है डॉटेड्स। ये होगी आपकी डिवाइडेशन। ये आपने करना है स्केल कार्ड्स, क्या सॉरी, आपके सेट स्क्वायर से। और ये 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से ले लेने हैं, आधी से ऊपर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर के 5 भाग किए आपने, ठीक है। ये हो गया। अब लिखना है स्केल कार्ड नंबर, स्केल कार्ड नंबर 1:5 सेंटीमीटर। इससे आपको सब कुछ पता लग जाएगा देखने वाले को कि आपने कौन सा पैमाना यूज़ किया है, किस तरह से किया है, पैमाइश क्या है। तो आपके नंबर कहीं भी कट नहीं सकते हैं। अगर आपने सही ढंग से किया है तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। मैथ की तरह इसमें भी आपका कोई नंबर नहीं कटता है। और उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू बेटा।